यस सर। बिल्कुल बनोगे। यस सर। प्रभु के आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपकी वीडियो देश ने देखा है। आपकी चिंता न करो, बिहार शासन आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों आपको पढ़ाएंगे। अभी तो आप साइंस में पढ़ोगे ना? यस सर। अभी मेरे कल जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि आपका साइंस में अभी दाखिला वो करेंगे। बिल्कुल उनकी। आप कहाँ करोगे दाखिला साइंस में? सर जहाँ अच्छा कॉलेज होता है ये सब उसी में करवा लेंगे। बस कल कह रहे थे डीएम साहब चंद्रशेखर जी, यस सर। और एसडीएम मैडम के संपर्क में रहना, वो कर देंगे और आप पढ़ो। फिर आपको आपकी जैसे ही आगे आगे आपका पढ़ाई होगा। दानापुर की खुशबू अब डॉक्टर बनेगी, उसका सपना पूरा होगा। 1 नंबर से उसका एडमिशन साइंस में नहीं हुआ, मम्मी पापा ने एडमिशन नहीं कराया, लेकिन अब खुशबू साइंस की पढ़ाई करेगी। डीएम अंकल का भी फ़ोन आ गया है और मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री का भी फ़ोन उसके पास आ गया है। सभी ने आश्वासन दिया है कि खुशबू साइंस पढ़ेगी। दरअसल उसे आर्ट्स दिलाया गया था, लेकिन पढ़ने के लिए वो ललायित थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, सपने टूट रहे थे, लेकिन अब खुशबू के सपने नहीं टूटेंगे। दानापुर की खुशबू को अब साइंस पढ़ने का मौका मिल गया है और अब डॉक्टर बनेगी वो। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर दानापुर से है। पटना के दानापुर दियारा की रहने वाली खुशबू पढ़ना चाहती थी साइंस। 400 नंबर, मम्मी ने कहा कि 400 नंबर लाओगी तो तुम्हें साइंस दिलवाएंगे। ग्रामीण इलाका है, 400 नंबर नहीं आया। खुशबू के 399 नंबर आए और उसके बाद उसके सपने टूट गए। मम्मी पापा ने साइंस में एडमिशन नहीं दिलाया। दरअसल वजह कुछ और थी, आर्थिक तंगी थी। परिवार के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि खर्च कर सके, बेटी को साइंस पढ़ा सके, उसका सपना पूरा कर सके और उसे डॉक्टर बना सके। लेकिन अब खुशबू का सपना पूरा हो रहा है। खुशबू के पास फ़ोन आ रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मोदी सरकार के मंत्री जो हैं, शिक्षा मंत्री, पूरे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री, उनका फ़ोन आया है खुशबू के पास और खुशबू को आश्वासन मिल गया है। खुशबू जो चाहती थी वो उसे मिल गया है। तो खुशबू को क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये बयान बाइट आप सुन लीजिए, जो वीडियो आया है सामने जिसमें खुशबू से वो बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर बनोगे? यस सर। बिल्कुल बनोगे। यस सर। प्रभु के आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपकी वीडियो देश ने देखा है। आपकी चिंता न करो, बिहार शासन आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों आपको पढ़ाएंगे। यस सर। अभी तो आप साइंस में पढ़ोगे ना? यस सर। अभी मेरे कल जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि आपका साइंस में अभी दाखिला वो करेंगे। बिल्कुल उनकी। आप कहाँ करोगे दाखिला साइंस में? सर जहाँ अच्छा कॉलेज होता है ये सब उसी में करवा लेंगे। बस कल कह रहे थे डीएम साहब चंद्रशेखर जी, यस सर। और एसडीएम मैडम के संपर्क में रहना, वो कर देंगे और आप पढ़ो। फिर आपको आपकी जैसे ही आगे आगे आपका पढ़ाई होगा। आप जैसे अच्छा मेडिकल में पढ़ो। आप भी बेटा नीट की तैयारी अभी से शुरू करो। यस सर। और आप सभी की शुभेच्छाएं। आप चिंता ना करो। देश की बेटियों को मोदी जी की शासन में और बिहार में तो नीतीश जी ने बहुत चिंता की बेटियों के बारे में। यस सर। आप भरोसा रखो और कोरोना दला नहीं, बाप पिताजी का जो सीमा था उन्होंने किया, वो भी अच्छे हैं। मन में कोई बात नहीं रखना, आगे बढ़ो बेटा, ठीक है? ठीक है सर। मेरे को अच्छा लगा आपसे बात करने के कारण, और आप मेरा शुभेच्छा है पूरा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सुना आपने कि खुशबू को आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं खूब मन लगा के पढ़ो, डॉक्टर बनो। शिक्षा मंत्री ने ये आश्वासन दिया है। दानापुर की रहने वाली खुशबू के बारे में आपको बताएं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतनपुर, जो दानापुर दियारा का इलाका है, वहाँ के एक स्कूल से, उच्च माध्यमिक विद्यालय से उसने 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से विज्ञान विषय उसे वो नहीं चुन पाई और उसने आर्ट्स चुना। दरअसल उसे आर्ट्स लेना पड़ा मजबूरी में, लेकिन सपना था डॉक्टर बनने का।
लेकिन परिवार के पास उतनी हैसियत नहीं थी कि वो उसे पढ़ा सके, खुशबू को पढ़ा सके। अब मामला संज्ञान में आया है और उसके बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद बातचीत की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने पटना के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि खुशबू का नामांकन जीव विज्ञान विषय में कराया जाए, यानी बायोलॉजी पढ़ेगी खुशबू और डॉक्टर बनेगी। तो डॉक्टर बनने का जो सपना अब खुशबू का पूरा होगा। बायोलॉजी में उसे एडमिशन के लिए निर्देशित किया गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को कहा गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि खुशबू का एडमिशन बायोलॉजी में कराएं। जिलाधिकारी जो हैं पटना के डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि सरकार की योजनाओं के तहत पढ़ाई की सुविधाएं खुशबू को दी जाएंगी। खुशबू और उसके परिवार वाले अब खुश हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको खुशबू का बयान सुनवाते हैं कि वो क्या चाहती थी और उसे अब क्या मिल गया। जो चाहती थी वो उसे मिल गया है। तो खुशबू का बयान सुन लीजिए आप। कैसा सपना था, क्या बनने का सपना था? डॉक्टर बनना था मुझे। तो डॉक्टर क्यों नहीं, मतलब आर्ट्स में क्यों एडमिशन करा दिया? पैसा की कमी के कारण आर्ट्स में एडमिशन लेना पड़ा। अभी कितने जगह से फ़ोन आया आपको? बहुत जगह से फ़ोन आ रहा है, ऐसा जगह से फ़ोन आ रहा है कि पता नहीं है कौन है, बस फ़ोन कर रहा है, वो ऐसी बातचीत करके काट दे रहा है। आज कहाँ पे गए थे, कौन ले गए थे आपको? SDM। क्या बोले वो, आश्वासन क्या दिए? कि वही अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे जहाँ तुम साइंस अच्छे से पढ़ सकती हो। और किन का फोन आया था? धर्मेंद्र प्रधान सर। वो उनसे क्या बोले? वो भी यही बात की है क्या? कि अब लड़की हो तो कुछ का कमी नहीं होगा, अच्छी तरह से तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। ये सपना किसका था डॉक्टर बनने का? पापा का? पापा का। पापा का। ये सपना सफल हो रहा है तो कैसा लग रहा है? होने अच्छा वाला है? लग रहा है। कितनी खुशी है? खुशी क्या होगी, जब सपना पूरा होगा तब ना। गांव की बेटिया पर ध्यान ही कौन देता है। कई खुशबू होगी जो कि अभी तक भी पढ़ने में सफल है पैसे के कारण। गांव से कोई भी नहीं, आज तक कोई सफल ही नहीं हुई है। वैसा शिक्षा व्यवस्था नहीं है, नहीं। जागरूकता ही नहीं। क्या नाम है? तो जागरूकता हो गया होगा सबको। जागरूकता होने से अभी तो सब आज तक सोचेगा, कल सोचेगा, परसों सोचेगा, उसके बाद सब फिर वैसे ही हो जाएगा। क्या नाम है? खुशबू कुमारी। तो खुशबू का बयान सुना आपने कि खुशबू कह रही है, खुशबू साइंस पढ़ना चाहती थी लेकिन उसके सपने टूट गए थे, लेकिन अब वो अपना सपना साकार करेगी, डॉक्टर बनेगी। परिवार वालों में भी खुशी की लहर है। खुशबू के पापा हों या फिर मम्मी हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे की कमी के कारण आर्ट्स में एडमिशन करा दिया था, लेकिन अब जो है अब इस मामले में अब बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें हाथ डाल रहे हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब खुशबू पढ़ पाएगी, साइंस पढ़ेगी और डॉक्टर बनेगी। तो मम्मी पापा जो हैं खुशबू के, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, उनसे सुन लीजिए, उनका बयान सुन लीजिए आप। बेटी का क्या सपना था? बेटी के सपना लखा डॉक्टर के हाँ। कि हम डॉक्टर बन। मैट्रिक के परीक्षा दिलक तो ओकरा मान ली कि हम साइंस ले, पैसा के वजह से आर्ट्स में नाम लिखा है, वो बहुत दुखित रहे। दुखित रहे। हाँ, आज आज कितने कितने जगह से फोन आया है आपको फोन तो बहुत जगह से है। कि अब कोई खर्च नहीं लगेगा खुशबू को पढ़ने के लिए? यहाँ गए थे तो वे धर्मेंद्र क्या बोले वो लोग, बातचीत हुआ तो? बोले कि बेटा से कुछ बात की दिक्कत नहीं होगा कि आप लोग में तोरा में लग गया सर, कि तो पढ़ाई लिखाई बढ़िया देख के एथी में नाम हम एडमिशन करा देंगे। आपको कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या आपकी बेटी पढ़ जाएगी तो अच्छा रहेगा, गांव देहात का नाम हो जाएगा, गांव देहात के लड़कियां भी सब पढ़ने लगेगी, पढ़ाने लगेगा सबको बाल बच्चा। उसको मन था साइंस लेने का, वो आर्ट्स क्यों दिला दिया? हम पैसा की वजह से आर्ट्स दिलवा दिए कि कोचिंग में लगेगा 60-70 हज़ार 2 साल में। ऐसे आर्ट्स आता तो सही पढ़ लेगा, पढ़ने में तेज था वो, आर्ट्स को तो किताबें सही पढ़ लेती है, खाली अब स्कूल का फार्म में नाम लिखा दिए, इसीलिए पैसे की वजह से हम साइंस नहीं। जिलाधिकारी महोदय भी फोन किए थे और SDM महोदय भी। हाँ, जिलाधिकारी और DM साहब SDM साहब दोनों। कहाँ से अभी तक फोन आया है आपको? हमारा SDM साहब भी हम लोग गए थे दानापुर परमंडल में, तो बात किए थे कि ठीक है हम पढ़ाएंगे, देखते हैं बलदेवा स्कूल में अच्छा होगा साइंस पढ़ाने के, चाहे जनकघारी में, तो इसमें हम सिलेक्शन करवा देंगे, यहीं पर पढ़ेगा। और उसका सपना क्या था बनने का? सपना डॉक्टर बनने का था। वो 8वीं क्लास में था तो वो बोलता था हमारा कि पापा हमारा
डॉक्टर बना देगा तो बड़ा अच्छा था। डॉक्टर बना देगा तो पैसा होगा तब ना डॉक्टर बनेगा। हम पैसा के चलते उसको आर्ट्स दिला दिया। आर्ट्स दिला दिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा उपेंद्र। तो सुना आपने, मम्मी पापा की खुशियों का पारवार नहीं है। पैसे नहीं थे तो नहीं पढ़ा पाए खुशबू को, आर्ट्स में ही एडमिशन दिलवा दिया, लेकिन अब साइंस पढ़ने की बारी आ गई है। तो दानापुर के दियारा की रहने वाली खुशबू को कॉल आ गया है दिल्ली से, मोदी सरकार के मंत्री का कॉल आ गया है और कहा है कि खुशबू तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और तुम डॉक्टर ज़रूर बनोगी। तो पटना के डीएम को निर्देश भी दे दिया गया है और डीएम साहब आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। और जो सरकारी व्यवस्था होती है जिसके तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो खुशबू को अब साइंस में जीव विज्ञान विषय यानी बायोलॉजी में एडमिशन कराया जाएगा, ताकि बायोलॉजी पढ़कर वो आगे MBBS की पढ़ाई कर सके। तो खुशबू का सपना पूरा होने वाला है। हमारे संवाददाता दानापुर से पशुपतिनाथ शर्मा ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ।